श्री राधेश्याम। आप सभी भक्तों, धर्मानुरागी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, स्वजनों, शुभचिंतकों और मित्रों को आज विजयादशमी यानी पाप पर पुण्य का विजय, अधर्म पर धर्म का विजय, कुरीति पर सुनीति का विजय और बुराई पर अच्छाई का पर्व दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनश्च आपको श्री कृष्णमयी स्नेहाशीष प्रणाम, आशीर्वाद और अभिवादन। दशहरा महापर्व यूं हम सुनते आ रहे हैं, वास्तविकता भी है कि भगवान राम ने रावण को मार दिया, इसलिए दशहरा का पर्व मनाया जाता है। देवी की 9 दिन पूजा हुई, 10वें दिन भगवान को विजय मिली, इसलिए दशहरा की पूजा हम करते हैं। लेकिन मैं आज भक्तों आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारी परंपराएं हैं, इनका पालन होना चाहिए, परंतु हमें इनसे क्या सीख मिलता है? आखिर हम क्यों यह काम करें? और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हट के और मैं आपसे इस मुद्दे पर बात करूं। यूं ब्रह्म पुराण के 60वें अध्याय के 15वें श्लोक में स्पष्ट वर्णन है कि 10 पापों का नाश होता है इस पूजा को करने से, इसलिए दशहरा कहा जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि 10 जन्मों के पापों का समापन हो जाता है, इसलिए दशहरा कहा जाता है। और भविष्य पुराण के उत्तर पर्व अध्याय 138 में स्पष्ट वर्णन है कि जिसको अपने विजय की कामना हो वह इस दिन यानी विजयादशमी के दिन अपने, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, वह इस दिन अपने शस्त्रों और शास्त्रों की पूजा करे। अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरः धनु, यानी मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, धनुष बाण तूरीण साधन। शस्त्र की भी पूजा करे और शास्त्र की भी पूजा करे। ये दशहरा है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, मेरी जो सोच है, ये दशहरा ये परंपरागत बात हो गई। थोड़ी सी इससे हम लोग की सोच अलग होनी चाहिए। मेरी जो समझदारी कह रही है कि आज उस दशहरे को मनाने की जरूरत नहीं है कि भगवान राम ने सीता को बचाने के लिए रावण को मार दिया। नहीं 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 नहीं। आज इस बात की आवश्यकता है कि जिस तरह से भगवान राम ने सीता का उद्धार किया, सीता की रक्षा की, उस तरह से आज बहुत से सीताओं के चीर का हरण हो रहा है, बहुत से सीता हरी जा रही हैं। और हम विशेष रूप से नौजवान लोग तथाकथित राम उस हरण को देख करके चुपचाप बैठे रहते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि आज इस दशहरे पर हम सभी सनातनी, हम सभी हिंदू एक स्वर से शपथ लें कि मैं सनातनी, मैं धर्मानुरागी, मैं हिंदू यह प्रण लेता हूं कि आज के बाद किसी भी सीता का हरण नहीं होने दूंगा, और यदि सीता का हरण होगा तो उस रावण रूपी आतताई का मेरे द्वारा नाश किया जाएगा।
यह विजयादशमी का पर्व है और ऐसे विजयादशमी का पर्व मनाया जाए। नंबर 1। नंबर 2, हम अपने बच्चों को सिखावें कि देखो, अन्यायी, अत्याचारी, पापी चाहे जितना बड़ा हो, जितना शक्तिशाली हो, वह एक न एक दिन विनाश के कगार पर निश्चित ही पहुंचता है। जैसे रावण जैसा अत्याचारी, रावण जैसा शक्तिशाली, रावण जैसा अप्रतिम बल और तेज वाला भी आदमी अन्याय का सहारा लिया तो उसका विनाश हुआ। इसलिए अपने बच्चों को हम सिखावें कि हम अन्याय का पक्ष नहीं लेंगे, हम न्याय का पक्ष लेंगे, और हम जब न्याय का पक्ष लेंगे तो निश्चित ही विजय श्री मेरे हाथ में होगी। यह है दशहरा। तीसरी बात, दशहरा यह सिखलाता है कि यदि भगवान राम को रावण जैसे अत्याचारी पर विजय प्राप्त करना हुआ तो उन्होंने कोल भील का सहारा लिया, बंदरों का सहारा लिया, भालुओं का सहारा लिया। यह प्रतीक है कि भगवान राम तो वर्ण से क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, लेकिन यह बात कह रहा है कि यदि हमें सनातन को बचाना है, धर्म को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, भारत को बचाना है, तो हमें अपने को यह सिद्धांत बनाना होगा कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही बल है। और उसके लिए हम जातियों में नहीं बटें, हम कौमों में नहीं बटें, हम वर्णों में नहीं बटें। इसके लिए चाहे वह कोल भील हो, चाहे रीछ भालू हो, चाहे वह बंदर हो, और चाहे भगवान ने ऋषियों के का भी आशीर्वाद लिया, वह चाहे ऋषि कुल के लोग हों, यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे वर्णों को एक बात माननी होगी कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, और हम अपने सनातन की, अपने हिंदुत्व की, अपने भारत की रक्षा करेंगे। ये विजयादशमी है। अगली बात जो हम आपसे निवेदन करने जा रहे हैं कि अपने बच्चों को आप सिखाइए, बेटा बेटी, घमंड और गुरूर दुनिया में किसी का नहीं रहता है। घमंड रावण का नहीं रहा, घमंड कुंभकर्ण का नहीं रहा, घमंड कंस का नहीं रहा, घमंड हिरण्यकश्यपु का नहीं रहा, आतताई और कुविचारी का घमंड नहीं रहता है। और जिसने घमंड किया, जिसने गुस्सा किया, उसका सत्यानाश अवश्यम भावी हुआ। इसलिए दशहरा का असली अर्थ है कि आप घमंड और गुस्सा से रहित होकर के अपनी जिंदगी जियो। ये दशहरा है। और हम अपने बच्चों को यह सिखावें कि बेटा बेटी, हनुमान के तरह माता और पिता को सीता और राम मान के और तत्पर होकर के और हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहो। उनके गुण अवगुण को मत देखो। यदि विकास करना है तो बाढ़ई पूत पिता की धर्मे आ खेती उपजे अपना कर्मे। जब तक पिता का स्नेह, पिता का आशीर्वाद, पिता का वर्चस्व बेटे के सर पर नहीं रहता है, वह बेटा कभी दिग्विजय नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये दशहरा है। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि मेरे द्वारा इंगित किए हुए, मेरे द्वारा इशारा किए हुए बातों से मुझे लगता है कि आप भी सहमत होंगे और दशहरा का पर्व इस ढंग से मनावें कि अपने बाल बच्चों को हम
इस माध्यम से यह बात बतलावें कि दशहरा का असली अर्थ गुस्सा और अहंकार से रहित होना है। आज तमाम सीताओं का हरण हो रहा है, उसकी रक्षा करना है। अपने तमाम कौमों को एकजुट होकर के, और हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, यह मान करके सबकी रक्षा और सबसे मिल के रहना है। ये असली हिंदुत्व है, ये असली विजयादशमी है, ये दशहरा है। उम्मीद है कि आप भी अपने समाज में, अपने बच्चों में, अपने लोगों में, अपने परिवार में मेरी बात को समझाएंगे और आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। आइए हम सभी मिलकर के इन्हीं रास्ते पर विजयादशमी का पर्व मनावें और खूब विजयादशमी का पर्व उल्लास के साथ मनावें। भगवान अमल अनंत अगोचर अविचल अविनाशी परम ब्रह्म पुरुषोत्तम जगत नियंता पालक संहारक की तमाम शक्तियों से मैं अपने पुण्य के साथ निवेदन करता हूँ कि आप सभी खूब सानंद रहें, स्वस्थ रहें और खूब विकसित रहें, दीर्घायु हों और पूर्ण सनातनी बने, पूर्ण हिंदू बने, पूर्ण भारतीय बने। श्री राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।